और देवनारायण योजना के अंतर्गत जो बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो, देवनारायण योजना में पहले बात कर लेते हैं। 2019 में जब आरक्षण तब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजी नवी अनुसूची में डालने के लिए आरक्षण को, जिससे कि कवच मिले। उसके बाद एक रिमाइंडर लेटर भी गया, लेकिन अभी तक ये नवी अनुसूची में गया नहीं। समाज को ज़रूरत है कि हमारा आरक्षण यथावत बना रहे, उससे छेड़छाड़ ना हो, इसलिए नवी अनुसूची की जरूरत है। और समाज पुख्ता तरीके से मांग कर रही है। नवी अनुसूची की मांग को लेकर के 15 तारीख को हम लोग बड़ौली गांव पलवल में भी मिलेंगे, सबके सब, पूरे राजस्थान और बाकी स्टेट्स के लोग। ऐसा नहीं है कि वो राजस्थान के गुजर नवी अनुसूची में अपना आरक्षण मांग रहे हैं, बाकी स्टेट्स के लिए भी राजस्थान के गुजरों के लिए नवी अनुसूची में की पैरवी कर रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है, हमें चाहिए और इसके लिए हमें को जितना संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे। पहले भी करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। काफ़ी साल बीत गए हैं सर, संघर्ष को लेकर खूब संघर्ष हुआ है, जाने भी गई, शहीद भी हुए। ये क्या लगता है कि सरकारें जो तत्कालीन सरकार थी या प्रेजेंट की सरकार थी, कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई? सरकारें तो कभी कमज़ोर नहीं होती, वो तो अपने स्ट्रेंथ में रहती है। इंटेंशंस में फ़र्क आ जाता है। और आप ये देखिए, हमारे जो केस लगे थे करौली में, जो केस थे करीब 2 महीने पहले, केस निस्तारण की बात हुई थी, समझौते हुए थे। निस्तारण तो दूर की बात, उन केसेस के ऊपर कुर्की के नोटिस चले गए। मैंने सीएम साहब से भी बात करी, हमारे डिपार्टमेंट्स में भी बात की, लेकिन वो कुर्की रुक नहीं पाई। लोग बेल के लिए अप्लाई किया। प्रोसिक्यूशन का काम था कि ये प्रोसिक्यूशन इसमें ज़्यादा अड़ंगा ना करे और हमारे केसों का निस्तारण हो, लेकिन वो बेल भी खारिज हो। हमें लगता है कि सीरियस मैटर नहीं है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि समाज के लिए मैटर सीरियस है और हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हमारे केसेस की वापसी, हमारे देवनारायण योजना ढंग से चले, हॉस्टल्स के अंदर फीमेल हॉस्टल्स के अंदर वार्डन्स हो। आप ये देखिए कि हमारी एम्बुलेंसेस चलती थी, आज तो किसी को पता ही नहीं है कि वो एम्बुलेंसेस कहाँ चलती हैं देवनारायण योजना। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रोस्टर प्रणाली, जिससे आरक्षण मिलता है, आरक्षण दे देते हैं पूरे राजस्थान को, 5% दे दिया, पूरे राजस्थान में लगा दिया, लेकिन जब उसका एग्जीक्यूशन होता है तो तहसील वहसील में कर देते हैं। तो जहाँ पर 20 नौकरियाँ होंगी वहाँ पर हमें 1 नौकरियों का आरक्षण मिलेगा, लेकिन जब वो तहसीलों में कर देते हैं तो हो सकता है कहीं पे 15 मिल जाए, कहीं पे 20 मिल जाए। तो 15 होगा तो हमको मिलेगा ही नहीं, तो आरक्षण दे भी दिया और नहीं भी दिया। रोस्टर प्रणाली पूरी बदलने का टाइम आ गया। और आपको मैं एक बात और बताऊं, आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत ज़रूरी बात है। हाई कोर्ट जोधपुर ने अपने ऑर्डर में, अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जो आरक्षण जो मेजरमेंट होगी वो एमबीसी की, तो पहले जो अभ्यर्थी है पहले वो जनरल में गिना जाएगा, उसकी मेरिट, उसके बाद में वो ओबीसी में गिना जाएगा। अगर उसमें भी उसका सिलेक्शन नहीं होता तो एमबीसी में गिना जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ मोटे मोटे अक्षरों में है, लेकिन पूरा डिपार्टमेंट, पूरा सिस्टम अपने मन से चल रहा है। कोर्ट की ऑर्डर की सुनवाई नहीं कर रहा है। ये हमारे आरक्षण 2019 का जो आरक्षण आया उसके बाद का ये ऑर्डर है, जिसके अंदर में कुलदीप नाम के एक सरकारी वकील जो थे, AAG की तरफ से, उन्होंने खुद ये प्रोसेस लिखवाया है, ऑन रिकॉर्ड है। तो गुर्जर समाज, एमबीसी समाज की चीज़ों को हम लोग कॉन्शियसली सीरियस नहीं ले रहे हैं। समय आ गया सीरियस लेने का, क्योंकि तो समाज तो सीरियस है। समाज तो सीरियस रहा है, आंदोलन भी किए हैं, शहीद भी हुए हैं, लेकिन अब इन चीज़ों को जो धरातल पर उतारने का जो सिस्टम है, कैसे आप फॉलो करेंगे? तो बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी पगड़ी को अपने फादर साहब पहनते थे, वो बड़ी जिम्मेदारी निभाते थे। देखिए क्या होता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी व्यक्ति को थोड़ा समय देते हैं कि ठीक है, एक बार आप समझ लो, फिर हम आपसे बात करेंगे। अब 1 साल हो गया समझने का, अब बात करने का समय आ गया और एग्जीक्यूट करने का समय आ गया। कि हमारे तो सीधी सीधी 2.5 टप्पे की बात है, या तो हमारे काम कर लो
नहीं तो फिर हम आपसे बात कर लेंगे, बात करने के बाद भी नहीं बनेगी तो फिर और कर लेंगे, और कुछ करना होगा तो वो भी कर लेंगे। लेकिन बात इम्पोर्टेंट बात ये है 5% आरक्षण लागू रहे, 9वीं अनुसूची चालू रहे, देवनारायण योजना अक्षर से उसकी पालना हो। जो देवनारायण योजना हमने सोच करके 73 शहीद हुए थे, लोगों ने मिलकर के, कर्नल साहब ने मिलकर के जिसकी परिकल्पना रची, आज धरातल में वो देवनारायण योजना है ही नहीं। जिम्मेदार किसको मानते हैं, कौन है? मैं किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की गलती होती तो दूसरा उसको पकड़ लेता है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक फेलियर। आप फेलियर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अब तक जो बातें सामने आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद पॉलिटिक्स के भेंट चढ़ता जा रहा है? नहीं चढ़ने देंगे पॉलिटिक्स के भेंट, गुर्जर समाज को, एमबीसी समाज को नहीं चढ़ने देंगे। ये आप हमसे मान लीजिए हमारी बात को, ये सच्चाई है। हमारा पहला ध्येय हमारा समाज, हमारी आने वाली नस्लें, उनका भविष्य है, बाकी सब चीज़ बात है। अभी तो नहीं है, क्या फिर अगर बातें नहीं मान जाती है तो क्या कुछ सड़कों पर उतरेंगे, क्या कुछ क्राइटेरिया बना के सरकार से बात करेंगे? अरे देख लेना, जो होता देखा जाएगा। इसे संघर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान की राजनीति की बात कर लेता हूँ जी, जिस तरीके से केरला मीणा बात कर रहे हैं, धोखे की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं कि भाई जो सरकार में रहते हुए केस दर्ज हो जाता है, इस तरह देखते हैं राजनीति कहाँ करवट ले रही है? पता ही नहीं साहब, जो कर रहे हैं वो करवट देखेंगे, हम तो अपना समाज का देखेंगे।